आप सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम अशोक कुमार प्रबुद्ध है और मैं बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC जो सारनाथ में निर्माणाधीन है उसके निर्माण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। साथियों, मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सपने क्या देखे थे। हमारा समाज नारा लगाता है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, बाबा तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्या था, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं अपनी किताब जो 40 खंड है उनका। उस 40 खंड में जब 39 और 40 खंड को पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने सपने का जिक्र किया है। उन्होंने 18 जून 1939 को कहते हैं परेल मुंबई में कि सार्वजनिक कामकाज के लिए हमारे पास अपनी इमारत होनी चाहिए। फिर बाबा साहब अम्बेडकर इसको आगे बढ़ाते हुए 23 नवंबर 1940 को वर्ली मुंबई में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आज तक आपने जो उन्नति हासिल किया है, आज तक आपने जो गौरव हासिल किया हुआ है, वो आप एक बम्बू वाले तंबू के नीचे अपने जीवन को चला रहे हैं। तो मुझे एक चिंता सता रही है कि अगर वह बम्बू ही गिर गया तो आपका क्या होगा, समाज का क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस बम्बू के आसपास और बम्बू खड़े कर दिए जाएं मजबूत रस्सियों के सहारे, ताकि मेरे बाद आपको कोई मात न दे सके और आप अपना सार्वजनिक काम काज सही ढंग से कर सकें। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे पास अपनी इमारत होनी चाहिए, जहां पर हम अपने समाज की उन्नति की बात कर सकें, हम अपने समाज के भलाई की बात कर सकें, जहां हम अपने समस्याओं के निराकरण की बात कर सकें। तमाम तरह की जो दिक्कतें परेशानियां हैं हमारे समाज के बीच में, उस संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारा हर क्षेत्र में विकास हो, हमारे समाज का हर क्षेत्र में विकास हो। इसके लिए चाहिए कि हमारे पास अपनी एक इमारत होनी चाहिए। साथियों, इसी दृष्टिकोण को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को समझते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को पूरा करने की प्रतिबद्धता रखते हुए अबास्का के लोगों ने, जिसका पूरा नाम है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जब बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने के बारे में पता चला तो इस एससी समाज के लोगों ने, इस बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को पूरा किया जाए, क्योंकि यहीं से पूरे समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई बात अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे हैं तो बहुत ही गंभीरता से कहे होंगे, उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी सोच रही होगी कि समाज को कैसे मेरे बाद भी अच्छा बनाए रखना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को पूरा करने के लिए अबास्का ने तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम भाषण स्थली सारनाथ वाराणसी में रिंग रोड के बगल में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन 2 करोड़ 14 लाख रुपए में खरीद ली गई है और
केवल जमीन ही नहीं खरीदी गई है, बल्कि आप सभी के मदद से, आप सभी के सहयोग से उसका नक्शा भी पास करा दिया गया है 21 लाख रुपए में। और उसके निर्माण के लिए भी प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कर लिया गया है, जिसके माध्यम से ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के सपने वाली जो तस्वीर है, यही तस्वीर है बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की। इसी तरह की इमारत बनेगी और इस इमारत को बनाने के लिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, समाज ने संकल्प ले लिया है कि केवल कहने मात्र से नहीं होगा, बल्कि इसकी एक टाइम टेबल होना चाहिए, इसका एक नियम होना चाहिए, जिसके तहत बिना टाइम टेबल के, बिना अनुशासन में रहे हम लोग किसी काम को यथाउचित समय में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने टाइम निर्धारित किया हुआ है 30 नवंबर 2025 को इसके शिलान्यास का, भव्य शिलान्यास का तिथि रखी गई है, जिसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। हम तो निवेदन ये करेंगे कि आप सभी लोग इस बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी भावनाओं से जुड़ने के लिए आप लोग कम से कम एक ईंट के साथ जिस दिन शिलान्यास होता है